हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट नीट यूजी 2025 के एग्जामिनेशन को लेकर के आ गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है अपार आईडी को लेकर के। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपार आईडी के बारे में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार आईडी। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपार आईडी क्या होती है, समझेंगे। उसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अपार आईडी इन 1 मिनट। 1 मिनट में मैं सिखा दूंगा अपार आईडी बनाने से लेकर के डाउनलोड करने का आपका पूरा प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद जो है काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आने लगा, सर ये अपार आईडी होती क्या है, कहाँ से बनवाना होगा, एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो आज के वीडियो में इसी सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपार आईडी के बारे में काफ़ी अब आपको जानकारी मिल गई होगी, अदर जितने भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया होगा। ठीक है। एनटीए रिगार्डिंग, तो एनटीए ने कहा इस बार कि जैसे आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होता है इस फॉर्म फिल करने के लिए, वैसे इस बार हमने अपार आईडी भी लेके आए हैं। वो भी 12 डिजिट की आईडी होगी और जिसको आपको अपने एग्जामिनेशन में फिल करना ज़रूरी है। अब एनटीए की जो पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस में उन्होंने ये नहीं कहा इट इज़ मैंडेटरी, मतलब ये एकदम अनिवार्य हो गया है आपको, अगर नहीं आप बनाएंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। बट हम लोग क्या है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग रिस्क क्यों लें। ठीक है। तो हम लोग बना ही लेते हैं। तो अब ये जो अपार आईडी है इसको बनवाने का दो ही तरीका है। पहला तरीका है कि अगर आप अभी स्कूलिंग में है, जैसे कॉलेज में है, अगर आप 10th में हैं या फिर 11th-12th आप कर रहे हैं, तो पहला तो तरीका ये है कि आपको स्कूल द्वारा एक फॉर्म जो है फिजिकली दिया जाएगा और उस पर आपकी पेरेंट्स की सिग्नेचर मानी जाएगी आपसे। तो अगर आपके पेरेंट्स सिग्नेचर देंगे तो उनसे ये कंफर्मेशन करवाया जाएगा कि भैया हम जो है अपार आईडी क्रिएट करवा रहे हैं बच्चों की। तो वहाँ पे आपके जब पेरेंट्स सिग्नेचर कर देंगे वो फिजिकल फॉर्म पे, तो वो फॉर्म आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। देन उसके बाद वो लोग आपकी अपार आईडी क्रिएट कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन इस तरीके में ना एक तो थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम उनको आ रही है जो ड्रॉपर्स हैं, जो बेचारे 2 साल 3 साल से ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये प्लान सुटेबल नहीं है ये तरीका। ठीक है। तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज़ पहले समझ लेते हैं अपार आईडी में होगा क्या। अपार आईडी में जितने भी एकेडमिक डिटेल रहेंगी, आपकी एकेडमिक डिटेल मतलब 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन, जितने भी आप कोर्सेस करते जाएंगे वो फर्दर अपडेट होती चली जाएगी। अब जैसे सपोज दैट आप 12th कर रहे हैं अपने स्कूल से, अपार आईडी आपके स्कूल वाले क्रिएट करके दे रहे हैं, तो वो 12th तक की इंफॉर्मेशन क्रिएट उसमें कर देंगे। तो ये अपार आईडी अब जब आप नीट फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे, तो जो नीट कंडक्टिंग बॉडीज है वहां से वो आपकी अपार आईडी को लॉग इन करके जो 12 डिजिट का नंबर आप देंगे, मतलब अपार आईडी का, उससे वो लॉगिन करके आपकी जो एकेडमिक डिटेल है कि आपने 12th कब की थी, 10th कब की थी, 12th के साथ और ग्रेजुएशन में कौन कौन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएट किया है, या पीजी बहुत लोग कर लेते हैं, तो किस किस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है। ठीक है। कौन सा कोर्स परसिंग कर रहे हैं, या बहुत से लोग ऐसे होंगे नीट के बाद डायरेक्ट एमबीबीएस करेंगे, तो वहाँ पे उनकी जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर, उसके बाद फाइनल ईयर, तो ये सब सारे उनके प्रोसेस उसमें ऐड होते जाएंगे। तो पहला तो तरीका ये हो गया है कि स्कूल द्वारा। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप आ जाइए प्ले स्टोर पे। आप प्ले स्टोर पे सर्च करिए डिजी लॉकर। जैसे ही आप डिजी लॉकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऐसा भी इंटरफेस खुल के आएगा और ऐसा भी इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा डिजी लॉकर का। अब जैसे डिजी लॉकर पे आप जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना लॉगिन आईडी कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जो आपका आधार कार्ड होगा उस पे जो मोबाइल नंबर होगा लिंक्ड, उसी पे ओटीपी जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ आ गए, तो यहाँ पे देखिए न्यू इन डिजी लॉकर। न्यू इन डिजी लॉकर में भी आपको एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट दिखा रहा है। स्टूडेंट कैन क्रिएट अपार ऑब्लिक ब्रैकेट में एबीसी आईडी। यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनको यहाँ पे फ्रंट पे नहीं दिखा रहा होगा, तो वो इस पे स्लाइड कर सकते हैं, तो उससे भी आ जाएगा। अब जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए एक चीज़ और है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे नॉर्मली देखेगा कि यहाँ पे उसको दिखाई दे रहा है ऊपर एक सर्च का ऑप्शन।
राइट साइड ऊपर, ठीक है, उस पे क्लिक कर दीजिएगा, जिनको नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। तो उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको आ जाएगा सर्च फॉर डॉक्यूमेंट। सर्च फॉर डॉक्यूमेंट में अब सर्च फॉर डॉक्यूमेंट में आप सर्च करिएगा अपार आईडी। अब जैसे ही आप अपार आईडी अपनी सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपार आईडी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जैसा ही आप सर्च करेंगे तो अपार आईडी डॉक्यूमेंट्स के नाम पे लिख के आ जाएगा ऐसे। अब इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपार आईडी के फॉर्म पे। अब यहाँ पे लिख रहा है क्रिएटिंग अकाउंट इन फास्ट एंड इजी। अब यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। आप मेल है कि फीमेल है वो डाल देना है। फिर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, वो जो आप डिजी लॉकर जब आप बनाएंगे अकाउंट तो वहां पे बोलेगा क्रिएट योर्स स्ट्रॉन्ग 6 डिजिट क्रिएट पिन। तो अब ये 6 डिजिट क्रिएट पिन पे डाल के आप सबमिट करेंगे। उसके बाद वहां से आप अपनी जो है अपार आईडी क्रिएट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यही प्रोसेस है, कुल मिला जुला के 1 मिनट आपको लगेगा और फिर वहीं से आपकी अपार आईडी डाउनलोड भी आपको हो जाएगी। तो बेसिकली यही थी एक लेटेस्ट अपडेट। अभी भी जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो वो लोग जो है कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर देंगे, मैं उनके लिए एक इससे भी इजी वे ढूंढ के लेकर के आऊँगा। तो यही थी एक लेटेस्ट अपडेट। तो जो लोग नए हैं और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।